अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपको वी प्लेकेट गला सिखाऊंगी डबल लेस के साथ। इसको हम तैयार करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सीडी लेस के साथ ये सिखाया था, लेकिन इसमें हम लोग डिफरेंट लेसेस लगा के इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दो तरह की मैंने लेस ली है। एक मैंने जॉइंट लेस ली है और एक मैंने सिंगल लेस ली है, ठीक है। और यहाँ पर एक कपड़े के ऊपर मैंने पट्टी को, बुकरम वाली पट्टी को पेस्ट कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने आधा इंच ली है और टोटल लेंथ इस पट्टी की मैंने ली है 30 इंच। अगर आपके पास कपड़ा लंबाई में कम हो तो आप ये दो पट्टियाँ तैयार कर सकते हैं 15 इंच की, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े के ऊपर पट्टी को पेस्ट करके एक साइड से फोल्ड कर लिया और आगे की तरफ जो मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच से 2 पॉइंट कम लिया है, यानी कि आप पूरी 2 इंच भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर पट्टी के ऊपर हम एक साइड पे इसके चौक से निशान लगाएंगे ताकि लेस स्टिच करने में हमें आसानी रहे। तो सिलाई हम नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा सिलाई हम इसके अंदर नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए जो मैंने बुकरम वाली पट्टी इस्तेमाल की है इसके अंदर वो मैंने बिल्कुल सीधी कटिंग की है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको रेप में कटिंग की है, बिल्कुल सिंपल मैंने सीधी पट्टी लंबाई में से निकाल के इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट की है। अब ये देखिए एक साइड पर हम ये जॉइंट लेस लगाएंगे और एक साइड पर हम ये वाली वन साइड लेस लगाएंगे। और अगर आपके पास कपड़े की चौड़ाई है तो आप इस तरह से एक साथ ही इसको कटिंग कर लें, ठीक है। अगर नहीं है तो आप ये अलग अलग पट्टियाँ भी कटिंग करके इनको बाद में स्टिच कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेस की जो सीधी साइड है वो हम रखेंगे नीचे, लेस की सीधी साइड जो है वो हम नीचे रख के और उल्टी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे जहाँ से हमने सिलाई लगानी है। अब ये हमारे पास लेस की रफ साइड है और जो हमने चौक से निशान लगाया था बिल्कुल उसके बराबर इसको रख के हम लोग स्टिच कर लेंगे पूरी पट्टी के ऊपर। और जब आप इसकी सिलाई लगाएंगे तो लेस को आपने बिल्कुल लूज रख के स्टिच करना है, वरना हल्का सा भी अगर आप इसमें खिंचाव रखेंगे तो पट्टी के अंदर झोल आ जाएगा। अब ये देखिए पूरी पट्टी के ऊपर मैं इसी तरह से लेस स्टिच कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया। अब जो एक साइड पर हमने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोबारा इसी सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे। इन पट्टियों को आप अलग अलग भी स्टिच कर सकते हैं। अगर आपके पास चौड़ाई में कपड़ा कम हो तो आप ये वाली पट्टी जो है ना अलग से भी स्टिच कर सकते हैं इसके ऊपर। अब ये देखिए इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और एक साइड से हम इसको प्रेस करेंगे तो ये सीधी साइड हमारी इस तरह से आ जाएगी। अब ये देखिए मैंने पट्टी को एक साइड पर करके प्रेस कर लिया और इसकी जो लेस की सीधी साइड है वो इस तरह से आ गई, ठीक है। अब ये देखिए दूसरी साइड हम इसके ऊपर जॉइंट लेस स्टिच करेंगे। अगर आप लोगों को इस तरह से मुश्किल लगे तो आप ग्लू के साथ इसको पहले इस पट्टी के साथ चिपका लें, ठीक है। आयरन करते जाएं और ये इसके साथ फिक्स करके इसको आप बाद में एक ही सिलाई के साथ इसको तैयार कर लें, ठीक है। अब ये देखिए पूरी पट्टी के ऊपर हम इस तरह से लेस लगा लेंगे और जॉइंट लेस लगाते वक्त भी आपने लेस को बिल्कुल लूज़ रखना है, ठीक है। ये देखिए पूरी पट्टी को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया। अब इसको हम कपड़े को एक साइड पर इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा और लेस की किनारे पे हम लगाएंगे सिलाई। अगर आप लोग चाहें तो इसको आप प्रेस करके फिर बाद में इसकी ये वाली किनारे की जो सिलाई है वो लगा लें, ठीक है। अब ये देखिए पूरी पट्टी को हम इस तरह से स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसका साइड से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पट्टी को तैयार कर लिया और सिलाई का मार्जिन रख के एक्स्ट्रा कपड़े की मैंने कटिंग कर दी है। अब शर्ट के ऊपर हम अपने गले के हिसाब से निशान लगाएंगे और इसको कटिंग करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है ऊपर से मैं रखूँगी 7.5 इंच, आप अपने नेक के हिसाब से निशान लगाएंगे। यहाँ पर जितना भी आपका गले का साइज़ होगा यानी कि चौड़ाई में और गहराई में उसकी आप निशान लगा लेंगे। तो 7.5 इंच पे मैंने इस तरह डबल फोल्ड करके इसको निशान लगा लिया और गहराई जो है वो आप 4.5 इंच पे इसमें रख सकती हैं। मैंने 4 इंच इसकी गहराई ली है और यहाँ पर इस तरह से हम इसको लंबाई और चौड़ाई में ये वाले निशान जो है सीधे कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से आपने गौर से देखना है, ये देखें यहाँ पर जो इसमें हम कट रखेंगे उसकी जो गहराई है वो आप 2.5 इंच या 3 इंच भी रख सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 इंच के करीब इसका निशान लगाया और यहाँ से मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच रखी है और इस तरह से हम इसको वी शेप में ड्रॉ कर लेंगे। टोटल लेंथ मैंने गले की 17.5 इंच रखी है। आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा तो 17 इंच का हमारा ये गला तैयार आएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमारी पट्टी हमने तैयार की है इसका हम यहाँ पर निशान लगाएंगे कटिंग करने से पहले। तो जो लेस की किनारी है उसको हम छोड़ के जो इसकी पट्टी की पूरी जो चौड़ाई होगी उसका हम साइज़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम पट्टियों को दो तरह से स्टिच कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल सीधी पट्टियाँ जो है वो स्टिच करनी है तो फिर आप इस तरह चौड़ाई का निशान लगाएंगे, यानी कि जो पट्टी की चौड़ाई जितनी भी आएगी उतना आप इस तरह से निशान लगाएंगे। लेकिन हमने इस तरह से इसको स्टिच नहीं करना। हम पट्टी को जो है इस तरह से स्टिच करेंगे कि एक पट्टी के ऊपर हमारी दूसरी पट्टी आएगी, यानी कि वी प्लैकेट जो है ना वो हम इसको तैयार करेंगे। अब ये देखिए आप चाहें तो एक सिंगल पट्टी की चौड़ाई आप ले लें या इस तरह से आप रख के पट्टियों को इनका साइज़ कर लें, ठीक है। जो साइड से किनारी है लेस की वो आपने इसके अंदर नहीं लेके आनी, सिर्फ आपने अंदर वाली जो पट्टी है उसका साइज़ लेना है, ठीक है। अब इसको भी हम डबल करेंगे, जितना भी पट्टी का चौड़ाई का साइज़ आएगा इसको भी हम डबल फोल्ड करके इसके ऊपर निशान लगाएंगे। तो ये हमारी पट्टी का हाफ होगा, ठीक है। ये देखिए इस निशान के ऊपर हमने पट्टी को तैयार करना है। अगर आप लोगों ने सीधी पट्टियाँ रखनी है तो फिर जो हमने बाहर वाला निशान लगाया फिर आप उसके मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो सिलाई का मार्जिन है ना वो भी हम इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद हम इसके निशान लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि जो हमारी पट्टी का हाफ आएगा उसका निशान लगा के उसके बाद हम इसके अंदर वाला जो सिलाई का मार्जिन है वो भी रखेंगे। फिर हमने निशान लगा के इसके ऊपर कटिंग करनी है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पर जो हमने ऊपर से नेक के निशान लगाए थे वो हमने तैयार साइज़ रखा था, ठीक है। तो इसके अंदर हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे।
बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपने सिलाई का मार्जिन नहीं रखना, एक पैर के बराबर आप इसमें मार्जिन रख लेंगे, ठीक है। अब जो हमने वी कट के लिए निशान लगाया था वो हम पूरा उतना ही रखेंगे, 1 इंच के ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमने टोटल गले की लेंथ रखी थी वहाँ तक आके आपने तकरीबन हाफ इंच ऊपर की तरफ इस तरह से रख के निशान लगाना है और इसको वी यहाँ से शेप में कट करना है। और जो हमने गले के अंदर से कपड़ा कटिंग किया था उसको आपने अपने पास रखना है। जो हम बुकरम के ऊपर इसका गला कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें काम आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने एक ज़ीरो का बुकरम लिया है, ठीक है। अगर आपके पास ये ज़ीरो का बुकरम नहीं है तो आप दूसरा बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने डबल फोल्ड किया है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी इसको डबल फोल्ड करके मैंने इसके ऊपर निशान लगाया है और इस तरह से हम शर्ट के ऊपर इसको पेस्ट कर लेंगे। बुकरम लगाने से हमारे कॉर्नर बहुत अच्छे यहाँ से नीट हो जाते हैं, ठीक है। सिलाई करते वक्त बहुत ही आसानी हमें रहती है। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमने वी कट शेप में यहाँ से कपड़े को कटिंग किया था बिल्कुल उसी की शेप में हम इसको कटिंग कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। अब इसके ऊपर हम पट्टियों को स्टिच करेंगे और पट्टी को हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे। इन पट्टी को आप अलग अलग से भी स्टिच कर सकते हैं। मेरे पास लंबाई में कपड़ा ज़्यादा था और चौड़ाई में भी था, इसलिए मैंने एक ही पट्टी इस तरह से तैयार करके इसको 2 पीसेस में कटिंग कर लिया है। अब ये देखिए सिलाई लगाते वक्त आपने यहाँ से खास ख्याल रखना है, इधर से आपने ये कॉर्नर जो है ना ऊपर रखना है ताकि जब इसको हम स्टिच करके सीधी साइड इसको कटिंग करें तो ये गला जो है हमारा बिल्कुल बराबर आए। तो इस तरह से आपने पट्टी को रखना है, जितना भी आपका सिलाई का मार्जिन है ना ये वाला, इसी सिलाई के ऊपर आपने दोबारा से सिलाई लगानी है। हल्की सी आपने सिलाई को अंदर की तरफ रख के स्टिच करना है। पहले वाली सिलाई से बिल्कुल आपने इसके करीब दूसरी सिलाई लगानी है, ये वाली। और यहाँ से तकरीबन आधा इंच नीचे की तरफ आप इसको सिलाई को लेकर जाएंगे। ये देखिए सीधी साइड से हमारे हल्के से निशान नज़र आ रहे हैं जो हमने गले की लंबाई के लगाए थे, और इसी निशान को हम डार्क करेंगे तो दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह से पट्टी को स्टिच कर लेना है। अब ये देखिए जो हमारी सिलाई है इसको हमने यहाँ पर नीचे वाली जो पट्टी है इसका कपड़ा एक साइड पर करेंगे और जो कॉर्नर तक हमने इसकी सिलाई लगाई है इधर तक हम इसका कट लगा देंगे। सिर्फ जो शर्ट का कपड़ा है उसको हम कट लगाएंगे, नीचे वाली जो पट्टियाँ हैं हमारी वो कपड़ा हम इसके अंदर कटिंग नहीं करेंगे। इस तरह से हम वी शेप में इसको कटिंग कर लेंगे। बहुत ही एहतियात से आपने यहाँ से कटिंग करनी है ताकि आपकी सिलाई भी कटिंग ना हो और अच्छे से इसको आप कटिंग कर लें। अब यहाँ पर देखिए इस वी कट को हम इस तरह फोल्ड करेंगे तो बुकरम लगाने की वजह से यहाँ से थोड़ी सी ये थिक हो गई है, इसलिए हमारी सिलाई बिल्कुल यहाँ से नीट आएगी। अब ये देखिए पट्टियों को हम इस तरह से बैक साइड पे फोल्ड करेंगे और ये हमारी सीधी साइड से इस तरह से आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने पट्टियों को शेप नहीं दी थी वो भी मैं आपको यहाँ से सेट करना सिखाऊंगी किस तरह से आपने इनको वी शेप में सेट करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारी पट्टियाँ बिल्कुल सीधी हैं, तो जब आप इसको प्रेस करेंगे ना तो आपने प्रेस करते वक्त इसको शेप में लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपसे इस तरह से भी सेट ना हो तो आप फिर पिछली वाली जो मेरी वीडियो में आपको तरीका सिखाया था आप वैसे इसको प्रेस करके इसको शेप में ले आएँ, ठीक है। या फिर इस तरह से दोनों पट्टियों को डबल करके रख लें और इस तरह से आप इसको हल्का सा गीला करके इसको आप प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से हमारी ये पट्टियाँ सेट हो गई हैं। अब अच्छे से हम इसको ऊपर से भी पट्टियों को बराबर कर लेंगे और नीचे वाली साइड से भी हम इसको बराबर करके पिन अप कर लेंगे। और गले की गहराई का जो निशान है वो आप लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से 7.5 इंच मैंने इसको डीप रखा है। ये देखिए आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में चला जाएगा, तो 7 इंच हमारी गले की गहराई होगी। अच्छे से हम यहाँ से इसको बराबर करेंगे और इसको पिन अप कर लेंगे। ये देखिए पिन अप करने के बाद इसको मैंने सेट कर लिया यहाँ पर, और इसके ऊपर हम ये वाली नीचे जो कॉर्नर वाली सिलाई है ये हम लगा लेंगे पहले। ये देखिए यहाँ से आप चाहें तो चॉक से निशान लगा लें ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी रहे। पट्टियों को आपने अच्छे से यहाँ पे बराबर करना है, उसके बाद आप इसकी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से जब आप इसकी सिलाई लगाएंगे तो ऊपर से आपने गले की सिलाई लगानी है। यहाँ से वीडियो जो है ना थोड़ी सी कटिंग हो गई है, वीडियो का जो पार्ट है वो यहाँ से स्किप हो चुका है, तो इसलिए आपको ये वाली सिलाई जो है नहीं नजर आएगी, ठीक है। ये देखिए जहाँ पे हम इसको पिन अप किया है तो यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे नीचे तक। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया था और इसके किनारे पे भी मैंने चारों तरफ सिलाई लगाई है। ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा पट्टियों की कटिंग करके बराबर कर लिया है। अब जो ऊपर से हमने कटिंग इसकी निकाली थी गले की वो हम रखेंगे बुकरम के ऊपर। बुकरम की जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच रखी है। अब ये जो आगे से आपको एक्स्ट्रा बुकरम नज़र आ रही है हम इसी तरह से इसको कटिंग करेंगे और इस तरह से हम इस पीस को रख के इसके ऊपर शेप जो है वो गले की ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद कपड़े के ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था सेम उसी तरीके से हमने इसको पेस्ट करके चारों तरफ से फोल्ड करना है और एक पैर की सिलाई लगानी है इसके ऊपर। यहाँ पर जो आपकी गले की ऊपर वाली साइड होती है उसके ऊपर आप जब चौक से निशान लगाते हैं तो आपको स्टिच करने में आसानी रहती है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है और बैक साइड से भी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक पैर का सिलाई का मार्जिन रखेंगे, जैसे हमने नेक को कटिंग करते वक्त उसमें एक पैर का मार्जिन रखा था। इस तरह से हम 2 पीसेस में इसको कटिंग कर लेंगे और शर्ट के साथ अब इसको हम स्टिच करेंगे। इस तरह का गला जब आप तैयार करते हैं तो गले को आपने शोल्डर वाली साइड से यानी कि कंधे से आपने बिल्कुल इसको बराबर रखना है और एक्स्ट्रा जो इसका मार्जिन हो वो आप इस तरह आगे की तरफ निकाल दिया करें। ये देखिए सिंगल सिलाई लगाने के बाद इसको पट्टियों को हम इस तरह से साइड पे फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ इसके किनारे पे भी सिलाई लगाएंगे।
और यहाँ से इसको इस तरह फोल्ड करके तुरपाई करेंगे और इसकी जो फाइनल लुक है ये आप देख सकते हैं। डबल लेस के साथ आप इसको इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ऊपर से जो है हमारा गला बिल्कुल सिंपल है और यहाँ पर मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। इसकी फिनिशिंग जो है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही नीट और परफेक्ट हमारा गला यहाँ पर रेडी हो चुका है। डबल लेस के साथ आप इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं और डिफरेंट लेसेस को यूज़ करके आप वी प्लैकेट गला बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएगा आज की वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।